हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश की आज़ादी को 50 साल पूरे हुए, जिससे हमारे घर में एकजुट होकर के हर घर झंडा अभियान प्लस आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरा आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए हैं या शुरू करना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या पढ़ें, कौन सी बुक लें, कैसे पढ़ें। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो हमें सारी बुक अच्छी लगती है, हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है। कोई किसी का वीडियो देख लिया, उन्होंने कुछ कहा कि ये बुक अच्छी है, तो उनको सिर्फ उस बुक के पैसे मिले हैं, उस बुक को अच्छे कहने के पैसे मिले हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको कुछ बुक पढ़नी है, सेलेक्टिव बुक पढ़नी है, कम से कम पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एनसीईआरटी खत्म करते जाते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको मैं कुछ किताबें बताऊंगी, मुश्किल से 4 या 5 किताबें बताऊंगी, आपका उससे प्रीलिम्स हो जाएगा, आराम से आसानी से हो जाएगा। अगर मैंने 2022 का एग्ज़ाम दिया होता तो मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो जाता। आपको जो मेंस फोकस करना है वो मेंस पे करिए। आप मेंस के लिए अच्छी अच्छी बुक आती है वो पढ़िए। तो सबसे पहले मेरी ये बुक है, ये लूसेंट की बुक है। आप कहेंगे लूसेंट की बुक यूपीएससी के लिए? जी हाँ, लूसेंट की बुक। इस बुक को मैं पढ़ रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री के लिए। मुश्किल से 30-40 पेज होंगे दोनों के। आप इसको पढ़िए, 10 से 20-25 बार, इतनी बार आप पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़िए, वाकई में काफ़ी अच्छी है। जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे आप खुद से ट्राई कर लीजिए। जैसे आप पिछले साल के क्वेश्चन उठा लीजिए, आप इस बुक को ओपन कर लीजिए, मिलाइए, आपके आंसर मिल जाएंगे। तो उसको मैंने सर्च किया है, काफ़ी क्वेश्चन देखे, उसके बाद मैं से बता रही हूँ कि आपको लूसेंट की बुक पढ़नी है। काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए। ये तो आपकी मिडिवल हिस्ट्री और एनिसेंट हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा आपको नहीं पढ़नी, मेरे पास है भी नहीं। मैंने केवल 6 घंटे की क्लास किया था ऑनलाइन, वो मेंस के पर्पज़ से किया था, प्रीलिम्स के पर्पज़ से मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, आपको ये पढ़ना है। इसको आप 10, 20, 30 जितनी आपकी कैपेसिटी आप पढ़िए। जैसे इस बुक में जो इम्पोर्टेंट है वो ये पीछे सारांश होते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है पीछे। आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, इसके बाद ये ज़रूर पढ़िए। उसके बाद इस बुक के पीछे भी काफ़ी अच्छे से पॉइंट होते हैं, आप इसको पढ़िए। अगर आपके आने होंगे इससे आ जाएंगे, है ना, नहीं आएंगे। ये बुक काफ़ी अच्छी है प्रीलिम्स के पर्पज़ से, आप इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो जैसे इसी से आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तैयार है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आता है वो आर्ट एंड कल्चर का आता है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो हमें बुक पढ़नी है, सॉरी ये पॉलिटी की बुक आ गई, इसको साइड में करते हैं। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की बेस्ट बुक होती है मेंस के पर्पज़ से, नितिन सिंघानिया। बट मेंस के पर्पज़ से, प्रीलिम्स के पर्पज़ से नहीं, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है। आपको जैसे 28 मई को एग्ज़ाम है, आप जनवरी से तैयारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसके पहले आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप कितना पढ़ोगे? पॉलिटी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, तो आप यही करते रह जाओगे, आपका रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। तो इसलिए इस बुक को मेरी तरफ से ना है, जो पढ़ना है वो ये है आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी की बुक। आप इसको पढ़िए, बेस्ट बुक है, पतली है। इसके बाद जो पॉलिटी की बुक है सबका साथ सबका विकास, लक्ष्मीकांत, बेस्ट बुक है पॉलिटी की। तो आप इसको जितने ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़िए। आप पढ़ेंगे बस लगता है बस मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन 10-15 दिन बाद आपका सारा ज्ञान ख़त्म हो जाता है। तो आप इस बुक को अच्छे से कई बार रिविज़न करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। आप जैसे किसी बुक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, उसको साथ में आप नोट बनाते हुए चलिए। तो ये वाली बुक भी मेरी पढ़ने वाली बुक के साइड है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में मेरा हिंदी मीडियम है, तो मैंने माजिद हुसैन का लिया है, बट मेंस के पर्पज़ से। आपको प्रीलिम्स के लिए केवल एनसीईआरटी की बुक आती है 11th-12th की, वो पढ़नी है। 4 बुक होती हैं, 2 इंडिया की, 2 वर्ल्ड की, बस आपको वही पढ़ना है। क्योंकि ज्योग्राफी की अलग बुक काफ़ी मोटी हो जाएगी। आपको जो भी करंट में है, जैसे हमारा ओशियन हो गया, क्लाइमेट हो गया, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब करंट के अच्छे टॉपिक हैं। इससे जो क्वेश्चन फंसेंगे आपको मेंस में भी आएंगे, प्रीलिम्स में आएंगे। आप करंट पढ़िए, क्या न्यूज़ में कई सालों से रह रहा है।
इसके साथ साथ ज्योग्राफी के लिए ही आपका ये एटलस की बुक बेस्ट है। आप कोई भी एटलस की बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, डेली एक टॉपिक लीजिए, इससे करंट से जोड़िए, जैसे भी आप जोड़ सकते हैं इसको जोड़िए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप एक देश को ले लीजिए, उस देश में जैसे न्यूज़ में जो भी हो, इस समय यूक्रेन का मैटर काफ़ी है, रसिया का, जर्मनी में कैसे दिक्कत हो रही है, आप यूरोपीय कंट्री कितनी प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे गर्मी ही हो गई पहली बार, तो आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ने के साथ साथ आप एक साथ मैप की बुक भी रखिए, आप करंट की बुक और मैप की बुक दोनों साथ में रखिए, अच्छे से पढ़िए। इससे आपका एक टॉपिक भी तैयार होगा, आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा, साथ साथ आपका मैप भी तैयार होता चलेगा, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देख लीजिए प्रीलिम्स में, वो मैप से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपको तैयार रहेगा, आपको क्या चीज़ कहाँ पे है, लोकेशन सब कुछ। साथ में मैंने ये नोट्स लिए हुए हैं, ये मेरा इंडिया का है, प्लस मेरा वर्ल्ड मैप भी है, वो साइड में रखा हुआ है पीछे। तो आप इसको ले लीजिए, आप डेली इसको फिल करिए, तो काफ़ी अच्छे से है। तो ये बुक भी मेरी इस साइड आएंगी। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मैंने लिया है, वो इन्वायरमेंट का लिया है। इन्वायरमेंट में अगर आपको पढ़ना है तो आप जैसे दृष्टि IAS हिंदी के लिए और शंकर IAS इंग्लिश मीडियम के लिए आप इसको 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बट जो आपको मेन फोकस होगा वो होगा करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, आपको वही तैयार करने हैं। तो जैसे 365 का एक करंट अफेयर्स आता है, PT 365, आप उसको ले लीजिए। करंट अफेयर्स में साल भर का रहता है। जैसे आपको करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का करंट अफेयर्स ख़त्म करना है, 2022 और अप्रैल 2023 तक का। तो आप उसमें आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इको का है। इको में आपको ये बुक नहीं पढ़नी है। ये बुक अच्छी है, SN लाल की और रमेश सिंह की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम में कुछ अच्छी सी सेलेक्टिव बुक आती हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बट मेंस के पर्पज़ से पढ़िए। जो आपका प्रीलिम्स के पर्पज़ से पढ़ना है वो करंट की श्री राम IAS की बुक है। ये आप प्रिंट ले आ जाता है मार्केट में, आप उसको ले लीजिए। 200 से 250 पेज की ये बुक होती है, काफ़ी अच्छी बुक है। और प्लस आपका करंट में फोकस रहिए, बजट, सर्वे, सब कुछ। तो इससे आपका आसानी से हो जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। ये बुक आप साइड में रखिए, मेंस के लिए पढ़िए आप, बट प्रीलिम्स के लिए केवल श्री राम IAS की बुक और करंट अफेयर्स बेस्ट होगा। इसके बाद हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको आप फोकस करिए। जो भी करंट में है, जैसे काफ़ी वायरस फैल रहे हैं, जीका वायरस, उससे आप न्यूज़ में से पढ़ सकते हैं कि क्या वायरस में क्या यूज़ हो रहा है। वैक्सीन नहीं पढ़ना है, वैक्सीन का नाम, वायरस में कौन सा वायरस है, सब कुछ आपको पढ़ना है। प्लस साथ में आप ये बुक ले सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की है ये PT 365 की बुक है। इसमें 1 साल का करंट अफेयर्स होता है। इस बुक से भी आपको काफ़ी कवर हो जाएगा। तो जैसे आप डेली करंट पढ़ते ही हो, साथ में इसको ले लीजिए। इसमें कई बुक आती है, जैसे राज्य व्यवस्था की है, अर्थव्यवस्था की है, इन्वायरमेंट की भी अच्छी बुक आती है, करंट अफेयर्स स्पेशल की बुक भी आती है। आप PT 365 भी एक बार पढ़ सकते हैं। जब इसे एग्ज़ाम पास हो आपका, तो आप इसको भी 1-2 घंटे डेली अगर देंगे तब भी आपका ये ख़त्म हो जाएगा आसानी से। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जैसे 27 सालों का है, अब तो 28 सालों का 2022 को मिला करके। तो इस बुक को आप लीजिए। पिछले जितने भी पेपर आए हुए हैं UPSC के, वो सब कुछ इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। जैसे आपका ये नगर पंचायती राज का है ये, तो साथ में पीछे देखिए इसकी अच्छे समझाया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल, सब कुछ समझाया गया अच्छे से। तो आप इस बुक को पढ़िए, इसमें काफ़ी अच्छी बुक है, हर सब्जेक्ट है इसमें। तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। और इसी के काफ़ी मोटी बुक है। इसके साथ ही जो मैंने अलग बुक लिया हुआ है ये 10,000 क्वेश्चन का बुक है। इसमें ये भी दिशा पब्लिकेशन की ही है। इसमें भी क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये बुक भी अच्छी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जो ज़्यादा फोकस है वो UPSC की दिशा पिछले साल के बुक के है, तो ये मैंने साथ में ले लिया था। ये भी अच्छी है, बट ये ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको लीजिए। और ये बुक आपकी हो गई। पिछले साल के आप साथ में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, जितनी भी करंट में न्यूज़ हैं उसको देख सकते हैं। साथ में ये PT 365 भी है साइंस एंड टेक के लिए। तो आप
इसको पढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट दोनों के दो ही के लिए मैं इसको लूँगी। इकोनॉमिक के लिए श्री राम की बेस्ट बुक है, तो ये 2 बुक मैं इसका और करंट का इसको ही लूँगी PT 365 से। अदर बुक मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने पिछली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने ले लिया था। बट नेक्स्ट ये जो मेरी बुक है ये स्पेक्ट्रम की है, काफ़ी अच्छी है, आप इसको पढ़िए। और लूसेंट की बुक इनसेंट और मिडवल के लिए पढ़िए, काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़ोगे, क्वेश्चन देखोगे तो आप समझोगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ इसको। आप अच्छे से डेली एक मैप लगाइए, कहीं भी जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे मैप चिपका दीजिए। साथ में लक्ष्मीकांत की बुक अच्छे से पढ़िए जिससे आपका अच्छा से रिवीजन हो सके, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपको अदर कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अभी तो ये बुक 6 एडिशन तक आ चुकी है। जो भी बुक मैंने बताई है आपको, आप इसको बुक को कई बार पढ़िए, जितनी ज़्यादा 10, 20, 30, 40, 50 जितना बार पढ़ सकते हैं आप उतनी बार पढ़िए। आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में आसानी से हो जाएगा। इसी के साथ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।